नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिजनौर की बेरहम बहू को गिरफ्तार हो गई। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाने के बाद उस बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल ये है कि क्या घर में भी बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है? हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। एक शादीशुदा बेटे की बूढ़ी और लाचार माँ अपनी बहू के सामने कितनी कमजोर होती है, उसकी जिंदा तस्वीर है ये। कोई बहू अपने पति की माँ के लिए किस हद तक जल्लाद बन सकती है, उसकी जिंदा तस्वीर है ये। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस तस्वीर को देखकर ऐसा कौन होगा जिसका कलेजा न कांप जाए। दस मिनट के वीडियो में इस बहू ने अपनी सास को मार डालने के लिए ऐसा कर लिया गया है। संगीता जैन नाम की ये बहू अपनी सास को बंद कमरे में बेरहमी से पीटती हुई नजर आई। बहू की ये बेरहमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो। कौन सी कोशिश नहीं की, जरा देखिए। पहले जितना हो सके मुक्के मारती है, चांटे मारती है, बाल पकड़कर खींचती है, गले को दुपट्टे से बांधकर गला घोंटने की कोशिश करती है। इतने पर भी बात नहीं बनती तो ये देखिए, दूसरे कमरे में गई, वहां से एक पत्थर उठा लाई और ये देखिए, पत्थर से पहले पीठ पर मारती है और सबसे हैवानियत सीधे सिर पर मारती है। ये तो दरिंदगी की इंतहा है। कोई बहू इतनी हैवान कैसे हो सकती है? 70 साल की बीमार लाचार बूढ़ी सास के सामने जल्लाद बहू की इतनी खौफनाक तस्वीर अब तक देखने को नहीं मिली थी। अब आपको बताते हैं कि ये वीडियो सामने कैसे आया। दरअसल बहू की दरिंदगी की बात घर में सब जानते थे, लेकिन सबूत नहीं था। इस बूढ़ी माँ की बेटी ने जल्लाद बहू का सच सामने लाने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। इसके बाद ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। ये तस्वीर यूपी के बिजनौर की है। बिजनौर के महतौर में कपड़े की दुकान चलाने वाले संदीप जैन के घर की। तस्वीर में दिख रही जल्लाद बहू का नाम संगीता जैन है, जो संदीप जैन की पत्नी है। माँ का नाम राजरानी जैन है, बीमार है, पैरों में तकलीफ रहती है, चल फिर नहीं सकती। पति संदीप जैन ने पत्नी के खिलाफ थाने में शिकायत भी की है। राजवीर, इंडिया न्यूज, बिजनौर। तस्वीरें सामने आने के बाद इंडिया न्यूज ने इसे मुहिम के तौर पर चलाया और कोशिश की कि एक बूढ़ी मां को इंसाफ मिल सके। इंडिया न्यूज की ये मुहिम रंग लाई और इस बेरहम संगीता जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तस्वीर को इंडिया न्यूज ने सबसे पहले दिखाया और एक मां पर हो रहे इस अत्याचार पर सबसे पहली प्रतिक्रिया बेटे से ली। पति संदीप जैन ने फोन पर कबूल किया कि वो अपनी बीवी की करतूतों से बहुत परेशान है। कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। उसको ये इसने मौके का फायदा उठाया कि घर में कोई नहीं है, अकेली माँ है, और ये सब प्लान बनाया। तो खाने में जेल बंद कराया और जब मम्मी अकेली घर पर रह गई और पापा मेरी जमानत में लग गए तो इन्होंने घर पर आके ये काम किया। जाके दिखाया था, थाने वालों ने बोला कि हम इनको बंद नहीं कर सकते, महिला का थाना नहीं है ये। मतलब आप पुलिस के पास गए और पुलिस ने कहा कि वो आपकी पत्नी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती? नहीं, तो मुझे महिला थाना नहीं है, एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। इंडिया न्यूज की इस मुहिम का असर भी हुआ। हमने सबसे पहले यूपी के एडीजी से फोन पर बात की। एडीजी ने कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया। नहीं, इसमें निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए और इसको हम इंश्योर करेंगे कि इसमें प्रॉपर एक्शन हो और जो भी लीगल धाराएं बनती हैं उसके अंतर्गत इसमें कार्रवाई होगी।
संगीता ने जिस बेरहमी से अपनी सास पर अत्याचार किए, उसे मारा पीटा, उसके लिए जो सजा हो वो कम है, क्योंकि एक बहू की करतूत की एक घिनौनी तस्वीर हिंदुस्तान के सभ्य समाज में किसी दंश से कम नहीं। राजवीर चौधरी, इंडिया न्यूज, बिजनौर। और ऐसे में सास का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। मेरी बहू ने जान ले वहाँ पे क्या, मैं खाट पे अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं बाहर से आई और पहले इसने अपनी गैस जलाई, फिर इसने किचन में से आके इसने मेरे मुंह पे वो चाटे मारे, फिर गला घोटते घोटा बहुत पूरी ताकत से। वो भारी भरकम पत्थर लेके आई, उसने मेरे सिर पे और कमर में घंट बरसा डाले। कोई मेरे से झगड़ा नहीं था, ना कोई मुझसे बोल चाल, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलती। इसमें तहरीर के आधार पर हम लोग के द्वारा थाना नेटौर में 307-54 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो महिला जिसके द्वारा यह अपराध कारित किया गया उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आज हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। इसमें विवेचनात्मक पहलू में जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को हम समाहित करेंगे और ये विदित हुआ है कि परिवार में दोनों पक्षों में जो है पूर्व से भी इस प्रकार की बात रही है, तो हम जो है हर चीज का परीक्षण कराएंगे। हमारे क्षेत्राधिकारी को भी हमने ये टास्क दिया है कि वो इसमें स्वयं जाकर के विधिवत रूप से विवेचना को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और बढ़िया तरीके से कराएं। तो इनको निकालने के लिए ढंग है और इन्होंने नकली वीडियो फिल्म बना के हमें बर्बाद करने के लिए दिखाया है। और जो दुकान पे हमें कहते थे, दुकान पे ये कहते थे अगर तू मेरे साथ, मेरा पति अपने मम्मी पापा के बहनों के कहने पे अगर तूने नहीं मारा ना, मुझे यहाँ गाली नहीं दी ना, शीशा नहीं फोड़ा ना, तो देखिए तुझे यहाँ रहने से निकाल दूंगा, मैं तेरा पति हूँ। तो वो मुझे आदेश से अपनी मम्मी पापा के कहने से मुझे दुकान पर नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पति चाहिए था। मैं पति का कहना मानती थी, पति अपने माँ बापों के कहने से मुझे सास बहू की ये लड़ाई थी कि अगर मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ हो गया तो मेरा नौकर कौन बनेगा। और बहनों को ये थी कि अगर बेटा हो गया मेरे भाई के तो मेरी ज्यादा में से कम हिस्सा हो जाएगा, मैं क्या करूं। तो मुझे दुकान पे से, घर पे से, किराए के मकान पे कहती थी, मैं कहती कोई बात नहीं, मैं जुत्ते पालिश करके अपने पति का पेट भर लूंगी। तो कहते थे जुत्ते पालिश करके पेट भरेगी और फिर इससे चुपके से अपने बेटे को समझा दिया, बेटे इसे निकाला, तू का चक्कर में पड़ लिया, मैं कहाँ से पैसे लाऊं, 20 रुपए मांगने के लिए भी, जुत्ते चप्पल के लिए भी, सूट के लिए भी, मैं सब्जी मांगने के लिए भी सब्जी वालों से मना कर देते थे, मैं कहाँ जाऊँ। और दुकान वालों से क्या करते, दवाई वालों से सरकारी अस्पताल में गई तो एक आदमी को ऐसी दी कि ऐसे है ना, ऐसी दवाई देना जिससे वो मर जाए। तो आपको दोनों पक्ष तो हमने सुनवा दिए, एक बार वो तस्वीरें भी देख लीजिए कि किस बेरहमी से, दरिंदगी से ये बहू अपनी सास को पीट रही है, जो कि बिस्तर पर बेड बाउंड है, बीमार रहती हैं, चल नहीं पाती हैं, और उनके ऊपर ना सिर्फ एक आयरन रॉड लाके उससे हमला कर रही है, पत्थर से हमला कर रही है, बाल खींच रही है, पत्थर से पिटाई कर रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में भयावह हैं। अक्सर चर्चा होती है कि हमारी सोशल वैल्यूज गिर रही हैं, सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है, लेकिन ये तस्वीर भर अपने आप में 2016 की वानगी भर है कि इस तरह की तस्वीरें क्या आती रहेंगी। क्या बुजुर्ग इतने असुरक्षित और असहज हो गए हैं हमारे समाज में कि इस तरह की तस्वीरें अब ज्यादा सामने आ रही हैं। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए, बड़ी बहस करने के लिए एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना जो कि जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जुड़ रही हैं। साथ ही साथ हमारे साथ शमीमा शफीक जी जो कि फॉर्मर मेंबर हैं NCW की, वो जुड़ेंगी। साथ ही साथ अर्चना राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि मेंबर हैं यूपी वुमेन कमीशन की। सबसे पहले डॉक्टर निशा खन्ना, ये जो भी तस्वीरें देखता है उसके जहन में पहला सवाल आता है, क्यों ऐसा क्या हो गया कि इतनी बर्बरता अपनी सास के साथ ये बहू करती हुई नजर आ रही है। मैं जब ये वीडियो देख रही थी तो एक चीज़ बहुत क्लियर आ रही थी कि वो लेडी जो है, जो बहू है, वो बहुत अग्रेशन दिखा रही है। अगर मुझे लग रहा है वो जितनी बेरहमी से पीट रही थी, ये पहली बार इंसिडेंट नहीं होगा। इतने अग्रेशन से पीटना कहीं ना कहीं बहुत, जैसे उन्होंने बताया कि सास बीमार रह रही है तो कई बार हमें एग्रेशन हो जाता है, ये इंसान मर क्यों नहीं रहा, इसकी सेवा करनी पड़ रही है, इसके लिए भी मुझे काम करना पड़ रहा है। तो वो अग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहा था और मुझे ये लग रहा है ये काफी समय से चल रहा होगा जिस तरह का अग्रेशन था। मैंने बहू की भी बात सुनी, बिल्कुल
हैबिचुअल ऑफेंडर लग रही है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली बार इस तरह की पिटाई की गई हो, ये लग रहा है कि बार बार इस तरह के एपिसोड्स होते थे। हाँ बिल्कुल, मुझे वही लग रहा है, उसमें एंगर है। कई बार जो है जैसे इनके पति ने जैसे अब ये हिडन कैमरा लगाकर ये सब रिकॉर्ड किया है, मुझे लग रहा है घर में भी वो सब लोग सबमिसिव रह रहे होंगे, तब भी उसकी पावर को इतना ज्यादा मोटिवेशन मिला क्योंकि सब उसकी बात को मान रहे होंगे। क्योंकि देखिए ये भी सब जानते हैं कि लॉ आजकल वुमेन के फेवर में है, जल्दी सुनवाई नहीं होती है। बहुत सारे आदमी लोग, ये तो एक बुजुर्ग का केस है, मेरे पास क्लिनिक में कई बार ऐसा भी आता है कि हस्बैंड भी मार खाते हैं वाइफ से, वो केसेस भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप सबमिशन पूरी फैमिली ले लेती है तो उसका सामना, मुझे यहाँ पर हस्बैंड के रोल पर लग रहा है, अगर वो वाइफ मदर को पीट रही थी तो वो उन्होंने हाथ क्यों नहीं रोका, हाथ क्यों नहीं रोका, ये सवाल आपने उठाया है। लेकिन एक बड़ा सवाल, हमारे साथ शमीना शफीक जी जो कि फॉर्मर मेंबर है एनसीडब्ल्यू की, वो भी जुड़ रही हैं। एक तस्वीर ये वाली देखकर एक ख्याल मन में और आता है, और खास तौर से हम सारी महिलाएं हैं इस पैनल पे, लेकिन कोई भी पुरुष देखेगा उसका पहला रिएक्शन होता है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और शमीमा जी, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, निशा कह रही है कि इनका हाथ क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं पहले कार्रवाई की गई, क्यों नहीं सवाल उठाया गया। और यही सवाल तमाम विमेन ऑर्गेनाइजेशन से कि जहां बहू डाउरी की बात करती है, सारे के सारे झंडा बुलंद लेकर कैंडल लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि औरत औरत के ही तो खिलाफ खड़ी है। कभी ननन जा रही है जेल में, कभी सास जा रही है जेल में, क्या वो महिलाएं नहीं है? निश्चित तौर पे महिलाएं हैं, और मैं जो हमारी को पैनलिस्ट हैं उनकी बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, इसलिए कि अगर एक महिला पर हिंसा कर रही है तो भी दायित्व क्या पुरुष पर आएगा कि वो रोके। बहुत जरूरी है ये बात देखना कि महिलाएं आखिर, या फॉर दैट मैटर हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो कहाँ चली गई है, जो समाज में एक सभ्य समाज की हम बात करते हैं वो कहाँ चला गया है। और ये पुरुष महोदय जैसा कि मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं, वो खुद अपने आप रिसीविंग एंड पे थे, बहुत समय से उनको भी बहुत सारी परेशानियां इस पत्नी के द्वारा दी जा रही थी। और अनफॉर्चुनेटली महिलाओं के जो फेवर में कानून बने वो ये कहीं नहीं कहते कि अगर कोई महिला अपराध कर रही है तो उसके खिलाफ आप एक्शन मत लीजिए। ये पुरुष पुलिस के पास गए थे और इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारी पत्नी हमारे ऊपर अत्याचार करती है। लेकिन शमीमा जी, वहां पे कुछ हुआ नहीं, वहां पे कुछ हुआ नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं, और सीसीटीवी लगाने पड़े, वो इसीलिए लगाने पड़े क्योंकि पुलिस अपने हाथ पहले खड़े कर देती है। सबूत जुटाने का काम पुलिस का है, लेकिन यहाँ पर परिवार वालों को करना पड़ रहा है। आंचल जी, पुलिस को तो पुलिस का कहना ये होता है तमाम तरह की विमेन ऑर्गेनाइजेशन उन्हें डरा के रखती हैं। बिल्कुल नहीं मतलब है कि आप महिला जो अपराधी हो उनके खिलाफ एक्शन मत ले। आंचल जी, मैं कहूंगी कि वुमेन सेल, पुलिस किसी से नहीं डरती, मैं आपको बता दूं। अच्छा ठीक है, ये निशा जी कुछ कहना चाह रही है, निशा जी कुछ कहना चाह रही हैं, आपको काउंटर करेंगे। आपको मैं एक चीज बता दूं, वुमेन सेल में भी अगर आप जाते हैं तो अगर मैन अगर कंप्लेंट करता है वुमेन के खिलाफ तो वो कंप्लेंट नहीं ली जाती है। ये शायद मैंने आई थिंक 2 साल पुरानी बात है, नानकमुरा में ही मुझे किसी एसीपी ने बताया था कि हम मेन की कंप्लेंट नहीं लेते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि औरतों पर अत्याचार नहीं होता, बहुत भारी मात्रा में औरतों पर होता है, पर ऐसा नहीं है कि पुरुषों पर नहीं होता। अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये सिचुएशन सेंसिटिविटी की बात करें तो ये सिचुएशन किसी पर भी लागू हो सकती है। ये सिचुएशन अत्याचार किसी पर भी हो सकता है, महिला पुरुष उसमें देखने की जरूरत नहीं है। और यही भयावह तस्वीर है, इस पर तमाम तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। शोभा ओझा क्या कुछ कह रही हैं और पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी सुनते हैं। एक बहू अपनी बुजुर्ग सास को मारती हुई दिख रही है वीडियो में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल दहला देने वाली इंसिडेंट है। और निश्चित ही अब हमारे देश में भी बुजुर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। और बदलती हुई परिस्थितियों में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए भी कुछ नियम और लॉज लाने की आवश्यकता है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर हो, बराबर है, चाहे वो बहू हो या सास हो। इसमें महिला, और ये आपने देखा कि हमेशा से महिला की ही दुश्मन रही है, तो कानून को सख्ती से निपटना चाहिए। इसमें ये कोई बात नहीं है कि वो सास है या बहू है। सास है तो सास है, बहू है, लेकिन इस तरह से बहू को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी सास की पिटाई करे। अत्याचार है, एक भयानक अत्याचार है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं कि आदमी औरत को डिस्क्रिमिनेट करता है, वायलेंस करता है, लेकिन इस तरह का वायलेंस चाहे महिला के साथ भी क्यों ना, वो वायलेंस ही है और उसको बहुत ही कड़ी
तरह से पुलिस को पेश आना चाहिए और जितनी सख्त कार्रवाई उस महिलाओं के ऊपर हो उतनी होनी चाहिए। वृद्ध लोगों के प्रोटेक्शन के लिए एक नया कानून लाया जाए। यही नहीं, 498A के तहत देखा गया है कि जो बहू के परिवार वाले होते हैं वो इतना डरते हैं कि उनके ऊपर कहीं दहेज का आरोप न लगा दिया जाए, इसलिए जो बेटा होता है या माँ होती है वो बहू के सामने घुटने टेक देते हैं। पुलिस को भी एक ये अच्छा पैसे कमाई का साधन दिख जाता है, तो इसलिए वो न भी केस बनता हुआ हो तो भी 498A लगा देते हैं। इन्हीं सब की वजह से इस तरह के कांड हो रहे हैं कि बहुएं बेखौफ सास को, बीमार सास को इस तरह पीट रही है। हमारे साथ अर्चना राठौर जो कि मेंबर हैं यूपी विमेन कमीशन की, वो इस वक्त जुड़ गई हैं। अर्चना जी, अगर आपने ये तस्वीरें देखी है, अमूमन बर्बरता, दरिंदगी, हैवान, जल्लाद, ये सारे जो शब्द हैं ये पुरुषों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम से कम ये तस्वीरें देखने के बाद खत्म हो गई है। अब एक तस्वीर के बाद एक संग इतना बड़ा डिसीजन ले लेना कि ये खत्म हो गई है ना, ये तो ठीक नहीं है। अब उस परिस्थिति और स्थिति पर भी विचार करना पड़ेगा कि क्यों महिला हिंसक कैसे हुई, नहीं और जो उसने कार्य किया वो वास्तव में निंदनीय है। उसकी निंदा मैं भी करती हूँ। हैवानियत के पीछे क्या आपको कोई लॉजिकल रीजनिंग या कोई रैशनैलिटी दिखती है? कोई ऐसा कारण हो सकता है जो जस्टिफाई करे इस तरह की बर्बरता एक महिला द्वारा एक महिला पर? हाँ, एक महिला द्वारा महिला पर बर्बरता, ये मैंने पहले भी कहा कि बहुत निंदनीय है, लेकिन क्या वो कहीं महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं है? कोई भी बहू लड़की होती है, वो भी सास जो माँ होती है, तो कोई भी बेटी, कोई भी बहू अपनी माँ पे ऐसा अत्याचार कैसे कर सकती है? नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई कारण हो सकता है। डॉक्टर निशा, हुई क्या ये इन्होंने जो पॉइंट उठाया, इन्होंने कहा कि अंततोगत्वा, माना कि ये निंदनीय एक्ट है, लेकिन उन्होंने कहा अंततोगत्वा इसके पीछे भी कारण हो सकते हैं कि महिला जो है मानसिक रूप से उसको कोई परेशानी हो। तो अग्रेशन अगर मेल का है तो फीमेल का भी वैसा ही है। इसमें कोई अगर आप बोले कि जेंडर का डिफरेंस है, वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही जो है वो स्ट्रांग हो सकते हैं और इस तरह का एक्ट कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं। जैसे आपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोली, तो कई बार बहुत सारी फैमिलीज हैं जो डिनायल में रहती हैं, उनके बच्चे घर में सामान तोड़ते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़कियां हो, जिद करते हैं, अपने आप को काटते हैं। अगर हम सब डॉक्टर्स के क्लिनिक एग्रेशन में दिक्कत नहीं है। डॉक्टर निशा ने भी ये पॉइंट उठाया अर्चना जी, वो कह रही है कि एग्रेसर तो कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन जब बहू एग्रेसर होती है तो बाकी परिवार 498A में लिप्त होकर जेल में पड़ा हुआ होता है, लेकिन आप फिर भी बहुओं के लिए झंडा बुलंद करती हैं। क्या और महिलाएं नहीं परिवारों में? जी हाँ है, क्यों नहीं। तो मैं अभी आप जिस समय आपने देखा कि जैसे ही आपकी क्लिप चली और उसके तुरंत बाद रिएक्शन आपको दिखाई दिया, उस महिला पे कार्रवाई हो गई। लेकिन अर्चना जी, महिला पे कार्रवाई पहले भी हो सकती थी। ये सारी चीजें बुजुर्ग महिला को सहनी नहीं पड़ती। पुलिस के पास गया पति का पूरा परिवार, पति गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तब जाके सीसीटीवी लगे। तो वो गलती उस थाने के थानेदार की हो सकती है। अमूमन राज्य महिला आयोग इस चीज को ये नहीं कहता है कि अगर पुरुष ने गलती की तो उसे जेल मिले और जो महिला ने गलती की तो उसे माफ कर दिया जाए। क्या राज्य महिला आयोग इसका समर्थन नहीं करता है? उत्तर प्रदेश सरकार इसका लगातार बढ़ रही है, और क्यों बढ़ रही है ये बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा और ब्रेक के बाद इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कभी सासू माँ कहा जाता था और माँ समान सास को इस तरह से पिटाई करने के विजुअल्स अब सामने आ रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। शमीमा जी, दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए कि क्या ये तस्वीरें जो अब लगातार रेगुलरली आ रही हैं, इसके पीछे 498A का दुरुपयोग है, दहेज कानून का दुरुपयोग है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि दोनों चीजों को मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, इस देश में महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, इसीलिए 498A जैसे सेक्शंस इंक्लूड किए गए और कानून बने जो महिलाओं की सुरक्षा प्रदान कर सके। मगर इसके साथ साथ आईपीसी के अंतर्गत ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर महिला हो या पुरुष हो, अगर वो अपराध करता है तो उसको अरेस्ट करना और उसके खिलाफ
चार्जशीट फाइल करने के। बहस में जो तमाम गेस्ट जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 3 साल में 27,000 से ज्यादा 24,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं जो कि डाउरी डेथ्स हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये हो गया है कि क्या दहेज कानूनों की आड़ में इस तरह की तस्वीरें, बेरहम बहुओं की तस्वीरें हमें और देखने को मिल